हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीजीटेक कंपनी हायर कर रही है स्विगी चैट प्रोसेस के लिए, जो कि फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम है, पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम रहेगा। तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या वर्किंग डेज होगा, क्या वर्किंग आवर्स होंगे, क्या वीक ऑफ डेज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या सैलरी डेट होगा, मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार स्विगी में आप अप्लाई कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए। कंपनी का नाम है डीजीटेक, जो प्रोसेस है वो स्विगी चैट प्रोसेस है, और ये पार्ट टाइम भी अवेलेबल है, फुल टाइम भी अवेलेबल है। क्योंकि कल रात जो है हमारी एचआर से बात हो चुकी है, उन्होंने एक अपना blogspot.com दिया है, जो कि एक वेबसाइट है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेंशन कर दे रहा हूँ। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, 12 पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और वो अप्लाई करना चाहते हैं डीजीटेक में, तो डेफिनेटली दे कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, कंपनी का नाम है डीजीटेक, प्रोसेस है स्विगी चैट, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम है, और जो ब्रांच हायर कर रही है वो कोलकाता ब्रांच से कंपनी हायर कर रही है। क्लियर है। वर्किंग डेज 6 डेज, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, वीक ऑफ डेज 1 डेज रहेगी। सैलरी जो है यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया, ना ही चैट मतलब ना ही पार्ट टाइम के लिए डिस्क्लोज किया गया है, और ना ही फुल टाइम के लिए डिस्क्लोज किया गया है। कहने का मतलब है कि फुल टाइम की जो सैलरी है एज़ पर द कंपनी नॉर्म वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, और जो पार्ट टाइम की सैलरी है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी एज़ पर द कंपनी नॉर्म। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम चाहिए या फिर पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम चाहिए। फुल टाइम का मतलब होता है 8 घंटे का नेट लॉगिन, 9 आवर का शिफ्ट। क्लियर है। और पार्ट टाइम का मतलब होता है 4.5 घंटे का नेट लॉगिन और हाफ आवर जो आपको ब्रेक रहता है टी वगैरह के लिए। क्लियर ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है बहुत सारी कंपनी वर्क फ्रॉम होम हायर कर रही है। मैं अगर बोलूँ तो 4 से 5 कंपनीज ऐसी हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम हायर कर रही है। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन सी कंपनी हायर कर रही है। पहली कंपनी है टैली परफॉर्मेंस, वर्क फ्रॉम होम है, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा, जिसमें लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए हायर कर रही है। उर्दू, तमिल, फ्रेंच, नेपाली, बंगाली, पंजाबी। अगर ये 6 लैंग्वेज आप जानते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई आप कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम के लिए। परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है। वर्किंग डेज 5 डेज, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, वीक ऑफ डेज 2 डेज। सैलरी जो आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो आपको प्रोवाइड कर रही है 5 LPA, मतलब 45,000 CTC, 39,000 इन हैंड आएगा। 30,000 से लेके 40,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट जो है वो फ्रेशर है या कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट के पास जो है कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्लस उसका इंटरव्यू कैसा गया, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि सैलरी आप नेगोशिएट कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तीसरी चीज़ है, यहाँ पे टोटल 4 राउंड इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। पहला होगा आपका HR स्क्रीन, जिसमें नॉर्मल HR आपको कॉल करेगी, वो पूछेगी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में बताना है। टेल मी अबाउट योर प्लेस, आपका कहाँ रहते हैं उसके बारे में बताना है, या नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा। वो आपको जस्ट फॉर्मलिंग चेक करेंगे कि आप कैसा इंग्लिश में कम्युनिकेशन आपका है। ये चीज़ चेक करने के बाद वो आपके जीमेल पे एमकेट का लिंक आएगा। एमकेट टोटल 100 मार्क्स के होंगे, जो कि फुल्ली इंग्लिश में रहेगा। लाइक वहाँ पे हो सकता है कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ AI-20 पे ये रहता है, टोटल 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको 70 मार्क्स लाना होगा। अगर आप 70 मार्क्स ले आते हो तो आपका एमकेट भी क्लियर हो गया। थर्ड नंबर रहता है लैंग्वेज टारगेट टेस्ट, जिसको ELPT टेस्ट कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि टोटल 3 क्वेश्चंस रहते हैं, जो 0.5 का मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 10 यानी 5 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको 80% स्कोर करना है, मीन्स आपको 4 नंबर लाना है। अगर आप 4 नंबर ले आते हो तो यहाँ भी आप पास कर जाते हो। लास्ट राउंड पता वो है क्लाइंट राउंड। अगर क्लाइंट राउंड अगर आपको क्लियर करना है तो क्लाइंट रहेगी कंपनीज की, और HR रहेंगे, वो आपसे कुछ इंटरव्यू वगैरह पूछेंगे, जो 3 और 2 या 3 फेस में होगा। वो राउंड भी अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मीन्स आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको कंपनी की ओर से ऑफर लेटर दे दी जाएगी। तो वैसे कैंडिडेट जो कि टैली परफॉर्मेंस में अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, मैं अपना मेल ID डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेंशन दे रहा हूँ, कंपनी के JD के साथ, लैंग्वेज के साथ। ठीक है। और अगर वो कोई फ्रेंच जानते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंच एक कैंडिडेट थी निदा खान, हमारे पास आई थी, बट उसका B1 से लेके B2 लेवल पे इंग्लिश एक फ्रेंच था, तो उनको कंपनी हायर नहीं की है। क्लियर है। वो एमकेट तो क्लियर कर लिया, लेकिन ELPT टेस्ट में फेल हो गई है ना। तो कहने का मतलब है एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा, कोई रीजनल लैंग्वेज आ रहे तो C1 C2 लेवल की रीजनल लैंग्वेज हमें चाहिए, क्योंकि सैलरी हम आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर ये चीज़। तीसरी कंपनी की मैं बात कर लूँ
तो तीसरी कंपनी भी टैली परफॉर्मेंस था और प्रोसेस था फ्लिपकार्ट। यहाँ पे आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा था गया था बीपीओ डोमेन में। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ विप्रो में, या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ टीसीएस में, या किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास 1 साल का अगर पेपर है तो हम फ्लिपकार्ट टैली परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वहाँ पे था 25,000 CTC और 20,000 इन हैंड। ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम था। होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी हायर करती है 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 45 दिन, बट ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं था। ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम था, बट बैड लक क्लाइंट होल्ड कर दिया, राइट। तो क्लाइंट होल्ड करने की वजह से बहुत सारे जो रिज्यूम हैं वो होल्ड हो गए हैं। तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट होल्ड हटेगा, मतलब फिर से दोबारा हायरिंग करेगा ये लोग, तो फिर से वहाँ पे भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। तीसरी कंपनी मैं बताना चाहूँगा वो है मैक्सिकस प्रोसेसेस स्विगी चैट वॉइस प्रोसेस। ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्किंग डेज 6 डेज, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, वीक ऑफ डेज 1 डेज रहेगी। सैलरी आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है 12,000 इन हैंड, 15,000 CTC प्लस PF प्लस EIC प्लस मेडिकल आपको कंपनी की ओर से दी जा रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल 2 इंटरव्यू होंगे। पहला होगा आपका असेसमेंट जो कि 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 52 मार्क्स लाना होगा। अगर आप 52 मार्क्स ले आते हो तो जॉब जो है आपका ये हो जाएगा। नंबर 2 की बात कर लें तो वो होगा ऑप्स राउंड, जहाँ पे आपको नॉर्मल क्लाइंट के द्वारा मतलब पूछा जाएगा, HR के द्वारा पूछा जाएगा, लाइक डू हैव ए लैपटॉप, आपको यस बोलना है। डू हैव ए वाईफाई, आपको यस बोलना है, राइट। ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे रेज किए जाएंगे HR टीम के द्वारा, आपको इसमें नॉर्मली आंसर कर देनी है। तीसरी अगर मैं बात कर लूँ तो डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद जो है आपको ऑफर लेटर कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर का कैंडिडेट को छोड़ के बाकी सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ दोस्तों, देखिए अभी जो है बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही है वर्क फ्रॉम। जैसे मैंने आपको बताया डिजिटेक हायर कर रही है, टैली परफॉर्मेंस हायर कर रही है, मैक्सिकस हायर कर रही है, उडरॉक भी कुछ दिन पहले हायर की है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो वर्क फ्रॉम होम हायर कर रही है। बहुत ऐसी कंपनी है जो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस हायर करती है, लाइक विप्रो है, TCS है, एसेंचर है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। मैं जो है अगर काउंट करूँ तो बहुत सारी कंपनीज हो जाएगी, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो है थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। आप अपने स्किल पे फोकस कीजिए। अगर आप स्किल पे फोकस कीजिएगा तो डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट कि आज की डेट में 15 से 20 हज़ार जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल रह गया। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि अभी बहुत सारे तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। जैसे कुछ लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग कुछ करके पैसा कमा रहे हैं। मतलब पैसा कमाना आज की डेट में धीरे धीरे आसान होता जा रहा है, अगर मैं बात करूँ तो, क्लियर है। और कंपनीज को देखिए, आप ऐसा सोचिएगा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मुझसे नहीं हो पाएगा। देखिए ऐसा मत सोचिए। आपको ये सोचना है कि हमें सिर्फ 1 सीट चाहिए, क्योंकि जॉब तो आप एक ही कीजिएगा ना, 10 जगह जॉब नहीं कर सकते ना। तो आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है कि हमें सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट पोस्ट हो, ठीक है। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा। जो भी आप चाहते हैं, जो भी लक्ष्य में आपके लाइफ में टारगेट रखे हैं कि मैं मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, उसके प्रति पूरा लॉयल रहना है कि नहीं भाई मुझे करना है, डेट मीन करना है, दूसरा कोई चांस नहीं है हमारे पास। तो डेफिनेटली आप अप्लाई यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। रही बात जॉब की 10,000 15,000 की जॉब, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको। मेरा 3 साल का लगभग एक्सपीरियंस है यूट्यूब में, और मैंने बहुत सारी कंपनी के साथ टाइप किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीपीओ डोमेन, चाहे वो वॉइस हो, नॉन वॉइस हो या फिर कैपीओ हो, यहाँ पे आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो देयर इज़ नो डाउट कि आप महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले की बात कर रहा हूँ। अगर बंदा फ्रेशर है और वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए रेडी है तो 25-30 हज़ार के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे अर्न करेंगे, क्लियर है। तो आप अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास स्किल्स नहीं आएंगे, पैसे आपके पास नहीं आने वाले। आपको सीखना होगा कि चीज़ें कैसे काम करती है, राइट। कैसे यहाँ पे आप कंपनी के अकॉर्डिंग सोचिए, ना ये सोचिए कि मुझे जॉब लेना। आप ये सोचिए अगर आपकी खुद की कंपनी रहे तो आप कैसे रन कीजिएगा, राइट। अगर आपको जहाँ 20,000 देना है वहाँ आप 15,000 में काम चलाइएगा, है ना, 5,000 रुपये आपका सेव भी हो जाएगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कंपनीज़ के अकॉर्डिंग सोचना होगा कि कंपनी आपको क्यों हायर करेगी, क्यों हाई पैकेज देगी, ठीक है। आप अपने उस लेवल में बनिए। कमाने वाला 1.5 लाख महीना कमा रहा, 2-2 लाख कमा रहा, फ्रेंच का कोर्स किया है, स्पेनिश कोर्स किया है, जर्मन कोर्स किया हुआ है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पूरा वीडियो में तो शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि अपने स्किल पे फोकस कीजिए और यहाँ पर डेफिनेटली आप जॉब ले सकते हैं। 100% जॉब मिल जाएगा आपको, देयर इज़ नो डाउट। और जॉब बहुत छोटी चीज़ है। मैं आपको अगर रियलिटी में बात बताऊँ तो जॉब के लिए घबराना कभी नहीं है कि आपके पास जॉब नहीं है। 10 कंपनी में अप्लाई कीजिए, एक कंपनी में तो होगा ना।
कहाँ जाएगा, 9 कंपनी में रिजेक्ट भी हो गए तो फिर भी एक कंपनी में जॉब हो जाएगा। एक कंपनी में अगर अच्छी कंपनी में जॉब लग गई तो यहाँ पे आपका कैरियर सेट है। और एक चीज़ आप ऐसा में याद रखिएगा कि कभी भी घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ गया, बहुत ज़्यादा मेरा टीएल का बिहेवियर सही नहीं, मेरा एएम का बिहेवियर सही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। क्योंकि देखिए जॉब आपको करनी है, आपको प्रेशर झेलना होगा, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रमोशन लेना होगा, आपको अच्छा लाइफ चाहिए, अच्छी कैरियर चाहिए, तो यहाँ आपको मेहनत करना होगा। क्लियर सी बात मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट जो कि डीजी टेक में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर ले, टैली परफॉर्मेंस में अप्लाई करना, जी में अपना सीवी मेल कर दे, मैक्सिकस में अप्लाई करना चाहता है सीवी मेल कर दे। फिलहाल 2-4 कंपनीज़ के लिए वर्क फ्रॉम होम कंपनी हायर करिए, तो डेफिनेटली मैं खुद फॉलोअप करूँगा, कोई और नहीं फॉलोअप करेगा, मैं खुद फॉलोअप करूँगा और फुल्ली गाइड करूँगा आपको। क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।